श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पटपीठ मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् शिरमुकुट इक्ष्वाकु वंशे प्रभुवो रामो नाम जनः श्रुतः। ये वो श्लोक हैं जिसमें नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी को प्रभु श्री राम का परिचय देते हुए कहते हैं कि इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और धर्म के मूर्त रूप श्री राम को आप सभी जानते और मानते होंगे, लेकिन कई बार हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि श्री राम जी के बाद उनके पुत्रों का क्या हुआ, लव कुश के पुत्रों का क्या हुआ, महाभारत में श्री राम जी के वंश का कोई योद्धा था क्या जो युद्ध में लड़ा। तो इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। प्रभु श्री राम जी के बारे में तो सब जानते हैं। इनके पिता का नाम दशरथ जी था। रघुवंशम में ऐसा वर्णन आता है कि इनकी प्रजा में कभी कोई रोगी नहीं हुआ और अनेकों युद्ध में इंद्र की सहायता की। दशरथ जी के पिता का नाम अज था। अज का विवाह राजा भोज की पुत्री इंदुमती से हुआ। अज के पिता का नाम रघु था। ये चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनके पिता दिलीप द्वारा किए गए 99 अश्वमेध यज्ञ में इन्होंने पिता की यज्ञ रक्षा के लिए इंद्र से युद्ध किया। काफी देश जीतने के पश्चात राजधानी आकर सब कुछ दान करने वाला विश्वजीत यज्ञ किया। अब हम बात करते हैं श्री राम जी के पुत्र अर्थात लव और कुश की। प्रभु श्री राम ने पुत्र कुश को कुशल नगरी का राजा और लव को शरावती का राजा बनाया। इसके बाद राम जी ने भाइयों और प्रजा समेत सरयू में जल समाधि ले ली थी। श्री राम जी के साथ सभी नगरवासी भी उनके साथ चले गए थे। तो जो नगर था उसमें कोई मनुष्य बचा नहीं था। तो वो नगर कुछ वर्षों बाद उजड़ सा गया था। अयोध्या उजड़ गई थी। तो इतने दिनों बाद जब कुश के सपने में एक देवी आती है, जो अयोध्या की देवी हम कह सकते हैं, ऐसा रघुवंशम में मिलता है हमें प्रमाण। तो वो देवी अयोध्या का हाल उन्हें बताती है कि इस तरह से वो उजड़ गया है। तब कुश जाकर उस नगर को वापस पुनर्निर्माण करवाता है उसका और उसको दोबारा बसाता है। कुश के पुत्र अतिथि हुए। अतिथि बहुत दयावान थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। फिर इनके पुत्र निषद हुए। निषद के पुत्र नल हुए, जिन्होंने अपने पुत्र नभ के योग्य होने पर राजपाट देकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया था। ऐसा इनके कुल में कोई कर नहीं पाया था संभवतः। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब नभ के पुत्र हुए पुंडरिक और पुंडरिक के पुत्र हुए क्षेम धनवा। ये भी उचित समय देखकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिए थे। फिर इनके पुत्र हुए देवानिक। ये अपने पिता की सेवा में तत्पर रहते थे। इनके पुत्र अहिनगु, ये अपने शत्रु को भी अपने मित्र जैसा व्यवहार करने वाले थे। अगर अहिनगु के पुत्रों की बात की जाए तो वायु पुराण के अनुसार अहिनगु के पुत्र परिपात्र थे और परिपात्र के पुत्र दल और बल थे। इन्हीं बल को रघुवंशम में शील कहा गया है। फिर शील के पुत्र उन्नाभ, फिर उन्नाभ के पुत्र वज्रनाभ और वज्रनाभ के पुत्र व्युषिताश्वर नाभ और इनके पुत्र हुए फिर विश्वसह। विश्वसह के पुत्र हुए हिरण्यनाभ। अगर वायु पुराण के अनुसार देखें तो हिरण्यनाभ से ही याज्ञवल्क्य जी ने योग विद्या सीखी थी। अब हम बात करते हैं लव के वंश की। लव के पुत्र हुए पुष्य। ये राज्य अपने पुत्र को देकर जैमिनी ऋषि के शिष्य बन गए और उनसे योग सीखकर योग युक्त हुए। फिर इनके पुत्र हुए ध्रुव संधि। फिर ध्रुव संधि के पुत्र हुए सुदर्शन। इनका 6 वर्ष की अवस्था में ही राज्य अभिषेक हुआ। फिर इनके पुत्र हुए अग्निवर्ण। रघुवंशम में सिर्फ यहीं तक का वर्णन है। इसके बाद के नाम हमें आगे वायु पुराण से मिलते हैं। वायु पुराण में अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रक और इनके पुत्र मनु। मनु के पुत्र प्रसुश्रुत और प्रसु के पुत्र सुसंधि। सुसंधि के पुत्र अमर्ष। अमर्ष के पुत्र विश्रुतवान और विश्रुतवान के पुत्र बृहद्बल। बृहद्बल महाभारत के युद्ध में भी थे और अभिमन्यु ने इनका वध किया था। अभी तक मैंने आपको लव और कुश की पूरी वंशावली बता दी है कि इनके बाद कौन कौन से राजा हुए। ये प्रमाण सब रघुवंशम और वायु पुराण से लिए गए हैं।
अगर आपको रघुवंशम पढ़नी है तो आप ई संहिता चैनल से रघुवंशम की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वायु पुराण की भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अन्य किसी पुस्तक की PDF के लिए भी आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा